दोस्तों, दिल्ली में नीट तो झारखंड में जेपीएससी पर फुल पॉलिटिक्स जारी है। पहले तो दावे किए जा रहे थे कि इसमें घपला हुआ है, अनियमितता हुई है, तमाम तरह के आरोप लग रहे थे। और अब जब सरकार या सीआईडी ने छापेमारी कर दी तो उसके बाद होड़ इस बात की लगी कि यह क्रेडिट किसका जाता है। आंसू की ओर से दावा ठोका गया, यह मेरा क्रेडिट है। तो उधर देवेंद्र नाथ महतो ने कहा यह मेरा क्रेडिट है, भाजपा ने कहा यह मेरा क्रेडिट है। लेकिन इन सब के बीच बड़ी खबर यह है कि सरकार ने जेपीएससी की जो परीक्षा थी, मेन परीक्षा थी, उसे स्थगित कर दिया है। अब इसके साथ ही दूसरी तमाम परीक्षाएं जिनका कैलेंडर जारी हो चुका था उसे स्थगित किया जा रहा है। अब सीआईडी इस मामले में जांच कर रही है। सीआईडी की जांच से जो भी निकलेगा, जो तथ्य सामने आएंगे, जो सच्चाई सामने आएगी, उसके आधार पर फैसला होगा। आप यह कह सकते हैं कि जो प्रीलिमिनरी परीक्षा हुई है शायद वह भी कैंसिल हो जाए। यह आशंका प्रकट की जा सकती है क्योंकि जिस तरीके से खबरें आ रही थी और जिस तरीके से परीक्षा में घपले की बात आ रही थी, जिस तरीके से कट ऑफ मार्क्स पर सवाल खड़ा किया जा रहा था, इन तमाम सवालों को लेकर बहुत संभव है कि प्रीलिमिनरी परीक्षा जो है, प्रारंभिक परीक्षा है, वह भी उस पर भी सवाल उठे और उस परीक्षा को ही रद्द कर दिया जाए। ये तमाम तरह की खबरें अब पसर रही है। लेकिन जिस तरीके से सीएम हेमंत इस मामले में अब बढ़ते दिख रहे हैं और जिस तरीके से परीक्षा उप निरीक्षक श्वेता गुप्ता की गिरफ्तारी हुई है और जिस तरीके से जो एजेंसी थी, जिस एजेंसी के कंधों पर परीक्षा को आयोजित करने की जिम्मेवारी मेसार्स टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड यानी टीडीपीएल और टीडीपीएल के मार्केटिंग मैनेजर मनोज कुमार तिवारी उर्फ अभय तिवारी की गिरफ्तारी, उससे कुछ गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। जिस तरीके से यह कहा जा रहा है कि अभय कुमार तिवारी या मनोज कुमार तिवारी जो जेपीएससी की ओर से आयोजित हर परीक्षा में भाग लेता था और टॉप 10 रैंक हासिल कर लेता था, क्या इसके पहले की जितनी भी परीक्षाएं आयोजित की गई है उस पर भी अब सवालिया निशान है? और क्या सीएम हेमंत सिस्टम में लगे इस जंग तक पहुंचेंगे और पूरा का पूरा फुल ऑपरेशन होगा? दरअसल जिस तरीके से नीट को लेकर दिल्ली में कोहराम है और जिस तरीके से जेपीएससी को लेकर झारखंड में कोहराम है और भाजपा अब जिस तरीके से जेपीएससी मुद्दा को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है, यदि आप भाजपा नेताओं से बात करें तो वे कहेंगे यह जो छापेमारी है यह आईवास है। क्यों है आईवास? इसलिए कि जो स्टेट की मिशनरी है सीआईडी वही इसकी जांच कर रही है। और तो और एल ख्यांगते जो अध्यक्ष हैं, जिन्होंने उनका इस्तीफा दिया है सीआईडी की छापेमारी के बाद, रेड के बाद, कहा जा रहा है इस्तीफा से काम नहीं चलेगा, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। ये तमाम जो दावे आ रहे हैं, मांग आ रही है, वो भाजपा नेताओं की ओर से आ रही है। लेकिन फिर से मैं बता दूं, नीट पेपर लीक के सवाल पर भाजपा खामोश है और इस खामोशी के बीच सीएम हेमंत या कहें झारखंड सरकार अपना काम कर रही है। जिस तरीके से कल सीआईडी की छापेमारी हुई और जिस तरीके से अभय तिवारी उर्फ मनोज तिवारी की गिरफ्तारी हुई, जिस तरीके से श्वेता गुप्ता की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद यह जांच कहां तक जाएगी और सीआईडी कितने पन्नों को खंगालेगी? अब कौन कौन से गड़े मुर्दे सामने आएंगे और क्या अनियमितता सिर्फ जेपीएससी प्रारंभिक में हुई थी या इसके पहले के एग्जाम में भी कुछ घपले हुए थे? ये तमाम सवाल आपके सामने हैं। लेकिन मैं बात एक दूसरी परीक्षा की कर रहा हूं। पिछले वर्ष जेपीएससी की ओर से एससीएफ असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट और एफआरओ फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर की परीक्षा आयोजित की गई।
उस परीक्षा में भी कट ऑफ मार्क्स जारी नहीं किया गया था और जो परीक्षार्थी थे उन्होंने खुद का मूल्यांकन किया और जब वो खुद का मूल्यांकन किए तो कट ऑफ मार्क्स 70% से ऊपर जा रहा है। और खबर यह है, बताने की जरूरत नहीं है, तकनीकी परीक्षा थी, फिर सामान्य अध्ययन की परीक्षा में कट ऑफ मार्क्स इतना अधिक चला जाना भी एक गंभीर सवाल खड़ा करता है। और खासकर तब जिस एजेंसी के पास यह जिम्मेवारी थी, मैं बात कर रहा हूं टीआरएस डाटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड यानी टीडीपीएल। टीडीपीएल इस परीक्षा को भी आयोजित कर रहा था और टीडीपीएल जो फॉरेस्ट ऑफिसर का रेंजर का एग्जाम हुआ था उसको भी उसने ही आयोजित किया था। तो क्या मनोज तिवारी या उर्फ अभय तिवारी ने वहां भी खेल किया था? और इसके साथ ही दूसरी जो तमाम परीक्षाएं हुई है उसमें भी खेल हुआ है। और क्या जेपीएससी के मुद्दा से आगे जाते हुए पीछे जितनी भी परीक्षाएं हुई, एग्जाम्स हुए हैं, अब सबको नए सिरे से जांच होनी चाहिए? इस तरह की मांग अब छात्रों की ओर से आ रही है। छात्रों का कहना है, छात्रों की डिमांड है कि यदि सिस्टम के जंग को समाप्त करना है, यदि पूरा ऑपरेशन करना है और इस पेपर लीक, जेपीएससी में घोटाला, तमाम अनियमितताओं के पीछे जो खलनायक हैं, जो खिलाड़ी हैं, सबको बेपर्दा करना है, तो पिछले 10 से 15 बरस की जितनी परीक्षाएं आयोजित हुई है सबकी जांच होनी चाहिए और उसके बाद ही सिस्टम के पर जो लगा जंग है यह समाप्त होगा। इसके साथ ही छात्र यह भी कह रहे हैं कि जिस तरीके से सीएम हेमंत ने शुरुआत की है, क्योंकि नीट पेपर लीक पर तो परीक्षार्थी लाठी खा रहे हैं, पुलिस उन्हें कुचल रही है, कम से कम झारखंड में सरकार इस हद तक तो पहुंची कि जेपीएससी कार्यालय तक सीआईडी पहुंच गई, अरेस्ट कर लिए गए। एजेंसी जिसके कंधों पर इसकी जिम्मेवारी थी उसके मार्केटिंग मैनेजर अरेस्ट हो गए। तो निश्चित रूप से आशा की जानी चाहिए कि सीएम हेमंत आगे बढ़ेंगे, सीआईडी आगे बढ़ेगी और जो असल खिलाड़ी हैं, जो बरसों से सिस्टम को चूना लगा रहे हैं और जो यह मानकर चल रहे थे कि कहीं कुछ नहीं होगा, परीक्षा पेपर लीक भी होगा तो कुछ नहीं होगा, कट ऑफ मार्क्स जारी नहीं होगा तो भी कुछ नहीं होगा, अधिकारियों के भाई भतीजे भी यदि परीक्षा में पास होते रहेंगे तो भी कुछ नहीं होगा, और सब कुछ वही होगा जो अभय कुमार तिवारी और मनोज कुमार तिवारी जैसे लोग चाहें। तो क्या वाकई में अब जांच उस दिशा की ओर बढ़ रही है या बढ़नी चाहिए? कम से कम छात्र तो यही आशा कर रहे हैं। और जिस तरीके से सीएम हेमंत ने सीआईडी जांच का आदेश दिया है और जिस तरीके से लगातार इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है, और खबर यह है कि यह मॉनिटरिंग सीधे सीधे सीएम हेमंत कर रहे हैं, और जैसे ही यह खबर आई कि इस पूरी जांच की मॉनिटरिंग सीएम हेमंत के नियंत्रण में हो रही है, छात्रों के अंदर एक उत्साह, एक उमंग है और एक आशा है, अंतिम आशा। उन्हें लगता है और नहीं और कोई नहीं तो कम से कम सीएम हेमंत जरूर इस सिस्टम के जंग को समाप्त करें। कई ऐसे चेहरे हैं अभी जो पर्दे के पीछे हैं, सफेद पोश हैं, उसमें अधिकारी भी हैं, नेता भी हैं, सफेद पोश भी हैं। ये तमाम चेहरों का उजागर होना बाकी है। लेकिन सवाल वही है जिस जेपीएससी पर भाजपा सवाल खड़ा कर रही है और एल ख्यांगते की का इस्तीफे के बाद उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रही है, इस पूरे सीआईडी जांच को आईवास करार दे रही है, वह नीट पेपर लीक पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। बहरहाल
मैं जिसकी चर्चा कर रहा था, असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट और फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर की, यह जो एग्जाम हुआ था यह जेपीएससी के ही द्वारा हुआ था। अब उससे जुड़े छात्र यानी असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट और एफआरओ से जुड़े जो छात्र हैं उनकी ओर से यह मांग आ रही है, एक आग्रह आ रहा है, एक निवेदन आ रहा है, और निवेदन सीधे हेमंत से है, सीधे हेमंत सोरेन से है, राज्य के मुखिया से है कि इसकी जांच भी होनी चाहिए। और इसका आधार यह है कि जो एजेंसी इस परीक्षा को आयोजित कर रही थी, असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट और एफआरओ की परीक्षा भी उसी एजेंसी ने आयोजित की, और ये एजेंसी ऑलरेडी यूपी में ब्लैक लिस्टेड है। तो पहला सवाल, इस ब्लैक लिस्टेड एजेंसी को जिम्मा किसने दिया? जांच इसकी भी होनी चाहिए। जांच इसकी भी होनी चाहिए कि जो मनोज तिवारी, जिनके बारे में कहा जाता है कि हर परीक्षा में भाग लेते थे, टॉप 10 में शामिल हो जाते थे, इतना बड़ा करिश्मा ये करते कैसे? खैर, इतना तो तय है कि सीएम हेमंत ने, झारखंड सरकार ने जिस तरीके से इस मामले में, जेपीएससी के मामले में सीआईडी जांच का आदेश दिया है, एक बात तो साबित कर दिया, लो साबित हो गया, हेमंत है तो हिम्मत है। शुक्रिया। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।